ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया है। ये हमला पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया, जहां 26 पर्यटकों को बंदूकधारी हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक मंगलवार तड़के भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया। जिन लोकेशनों को निशाना बनाया गया, वहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी बताई जा रही है। सर्जिकल प्रिसिशन यानी सटीकता के साथ किए गए इस ऑपरेशन में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने हमले में 8 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की पुष्टि की है और बताया कि इन हमलों में अन्य 35 लोग घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि ये आतंकी ठिकाने नहीं थे, बल्कि सिविल आबादी थे, जिसमें निशाने की जद में 2 मस्जिदें भी आई हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भारत के हवाई हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके पुंछ, राजौरी, मेंढर और उरी सेक्टर में गोलाबारी की खबरें सामने आ रही हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और ईएफपी ने भारतीय सेना के हवाले से बताया है कि कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में अब तक कम से कम 10 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर है। इस हमले के बाद पाकिस्तान और भारत ने कई इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को भारत की आक्रामकता और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पैदा हुए खतरे के बारे में सूचित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरेस नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, वह एंटोनियो गुटेरेस दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आइए सुनते हैं कि इस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। The attacks between India and Pakistan. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades Any message to and Pakistan? centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह स्थिति जल्द से जल्द खत्म हो और शांतिपूर्ण समाधान के लिए अमेरिका भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रखेगा। ऐसे में ट्रंप प्रशासन, जिसका ध्यान फिलहाल दूसरे वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित है, वह दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाएगा और कितनी जल्दी उठाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है कि उन्होंने जिला कंट्रोलरों को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का निर्देश दिया है।